साथियों एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है आप लोगों के उसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 11 नवंबर से। एसएससी का जो कैलेंडर था वो दोबारा से रिवाइज हुआ था। पहले जो इससे पहले वाला कैलेंडर था उसके अंदर जो वैकेंसी बता रखी थी वो वैकेंसी बता रखी थी कि भैया आप लोगों की जो वैकेंसी है अक्टूबर के अंदर आ जाएगी। मगर किन्हीं कारणों की वजह से अक्टूबर में वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिली। कैलेंडर जो रिवाइज करके दिया वो कैलेंडर रिवाइज के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो वैकेंसी है नवंबर 2025 में 11 नवंबर से, यानी कि आज आप लोग लगा लीजिए 5 तारीख है आप लोगों का, मतलब 4 से 5 दिन में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जाम की अगर आप लोग बात करेंगे तो जनवरी से फरवरी के बीच में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। मतलब कि लगभग 3 से 4 महीने आप लोगों को इस वैकेंसी के लिए मिलने वाले हैं। अब इस वैकेंसी की डिटेल्स क्या रहती हैं, किस तरीके की डिटेल्स रहती है, कितना एज क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, हर एक चीज पर हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो चाहे आप जनरल से आते हैं, चाहे आप लोग ओबीसी से आते हैं, चाहे आप लोग एससी से आते हैं, चाहे आप लोग एसटी से आते हैं, चाहे आप लोग ईडब्ल्यूएस में हैं, हर एक कैंडिडेट के लिए जो योग्यता है वो रहने वाली है 10वीं। अगर आप लोगों ने 10वीं पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप एसएससी जीडी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए एक बात बताऊंगा, कई सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर एसएससी जीडी होता क्या है। तो भाई जैसे जितनी भी सेंट्रल फोर्स है, जैसे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, ठीक है ना, आप लोगों का एसएसबी हो गया, असम राइफल हो गया, इस तरीके से 6-7 जो फोर्स हैं, उन फोर्स के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी होती है उन सभी कांस्टेबल की वैकेंसी को इकट्ठा करके एसएससी वैकेंसी निकालती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है और उनका सिलेक्शन करने के बाद उन फोर्सेस को आपको सुपुर्द कर देती है। फिर वो आप लोगों की ट्रेनिंग वगैरह करता है और वहां पे आप लोगों की पोस्टिंग आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो वापस आते हैं कि 10th आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बात करें कि भैया एज वगैरह किस तरीके की रहेगी, तो देखिए जो जनरल वाले कैंडिडेट है, ठीक है ना, जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट की जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 23 वर्ष का एज का क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। अब आती है कि एज काउंट किधर होगी, तो अभी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा वो देखने वाली बात है कि वो 1 जनवरी 2026 से काउंट करवाते हैं या आप लोगों की 2025 से काउंट करवाते हैं, वो देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। बाकी आप लोग देखेंगे कि अदर जो आपके ओबीसी एससी हैं उनको एज पर कैटेगरी यहाँ पे छूट मिलती ही मिलती है। इसमें अदर स्टेट का तो कोई रीजन है नहीं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वाली वैकेंसी है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, जिससे जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं 18 से 26 के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो आपके एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं वो 18 से 28 वाले जो हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात आती है कि भैया आप लोगों का जो फीस रहेगा फॉर्म फिल करते समय पे, तो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट को 100 रुपए का फीस यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। बाकी जो कैंडिडेट है फीमेल हैं या एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको किसी भी तरीके का फॉर्म चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। बात आएगी कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहता है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से जो पेपर रहता है वो रहता है आप लोगों का ऑनलाइन मोड में रहता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बता देता हूँ। और आप लोगों का जो क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे 80 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो रहता है 160 नंबर का रहता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद आप लोगों का फिजिकल एग्जाम होगा। देखिए जो मेरिट बनती है वो आप लोगों की रिटन एग्जाम के आधार पर बनती है। जो आप लोगों का फिजिकल एग्जाम है वो केवल और केवल पासिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होता है, मेडिकल भी आप लोगों को पास करना है। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर आप लोगों को नहीं मिलता है। जो मेरिट बनती है वो आप लोगों की रिटन एग्जाम के आधार पर ही बनती है। इसके बाद अगर आप लोग देखना चाहें कि भाई आपका किस तरीके का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है, रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के 80 आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा जिससे आपके टोटल नंबर जो बन जाते हैं 160 नंबर बन जाते हैं। आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आप लोगों का आधा नंबर 0.25 नंबर 1/8 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। मतलब 0.25 नंबर यहाँ पे काटा जाएगा। सही क्वेश्चन के 2 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे। पेपर का जो टाइप रहता है वो एमसीक्यू रहता है, ठीक है ना। मतलब कि आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही ऑप्शन आप लोगों को होगा वो चुनना पड़ेगा यहाँ से। लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को पेपर यहाँ पे मिलता है। टाइमिंग जो मिलती है आप लोगों को 1 घंटे की टाइमिंग मिलती है 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मोड जो होता है यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आप लोगों से एग्जाम करवाया जाता है। बाकी देखिए कि 80 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लोगों से रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आप लोगों के
जो है आप लोगों से सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आप लोगों से अंकगणित के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लोग लेते हो उससे पूछे जाएंगे। चाहे आप लोग हिंदी सेलेक्ट करें, चाहे आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट करें। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। बात आती है कि भैया फिजिकल जब करेंगे तो फिजिकल के स्टैंडर्ड क्या रहने वाले हैं। तो आप लोग अगर जनरल ओबीसी जनरल या एससी कैटेगरी में मेल हैं तो आप लोगों की जो हाइट है, मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम चेस्ट आप लोगों का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है वो तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। आप लोग जनरल ओबीसी एससी के अंदर फीमेल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम हाइट आप लोगों की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट का क्राइटेरिया होता है वो फीमेल कैंडिडेट पर लागू नहीं होता है। एसटी के मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका जो मिनिमम चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उनको भी चाहिए होता है। जो एसटी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 147.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और जो चेस्ट का क्राइटेरिया इन फीमेल पर भी लागू नहीं होता है। बाकी अगर देखें कि फिजिकल करते समय किस तरीके से रेस आप लोगों को करनी है तो रेस के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, रेस के लिए हमेशा एक ही चांस मिलता है और जो भैया आप लोगों का 5 किलोमीटर का रेस रहने वाला है और 24 मिनट के अंदर आप लोगों का रेस यहाँ पे रहने वाला है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 1600 मीटर का रेस रहने वाला है। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। जो लद्दाख के कैंडिडेट होते हैं उनका जो मेल कैंडिडेट है 1.6 किलोमीटर का रहने वाला है और 7 मिनट का टाइम मिलेगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 800 मीटर की रेस करनी है और 5 मिनट का टाइम उनको यहाँ पे दिया जाएगा। कट ऑफ की अगर आप बात कर लेते हैं, जो 2024-2025 की वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ क्या गई थी, लास्ट कट ऑफ पता होती है तो हमको थोड़ा सा आइडिया रहता है कि भैया हमें आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कट ऑफ ये रही थी। जनरल की मेल के अंदर 157.87 थी, ईडब्ल्यूएस की 153.67 थी, ओबीसी की 156 थी, एससी की 148 थी, एसटी की 144 थी। ये कितने में से आ गए आप लोगों के 160 नंबर में से आप लोगों के नंबर आएंगे क्योंकि 80 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बनते हैं। जनरल में फीमेल की बात करूं तो 143 था, ईडब्ल्यूएस में फीमेल का 146 था, ओबीसी में फीमेल का 151 था, एससी में फीमेल का 137 था, एसटी में फीमेल का 141 यहाँ पे कट ऑफ गया था 2024 और 2025 के अंदर। जब इतना कट ऑफ जा रहा है तो सिंपल सी बात है इसकी तैयारी तो बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। आपकी तैयारी को बेहतरीन कराने के लिए एग्जाम विधि एसएससी जीडी के लिए एक नया बैच लेके आया है, वर्दी बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अभी ऑफर के तहत केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। और हाँ ध्यान रखिएगा ये ऑफर केवल और केवल आज के लिए है। इस बैच की फैसिलिटीज किस तरीके से आप लोगों को मिलने वाली हैं, आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो यहाँ पे उपलब्ध होंगी ही होंगी। रिकॉर्डेड जो लाइव क्लास होगी उसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसके साथ ही जो लाइव क्लास में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जाए उसकी डीपीपी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसके अंदर लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। अगर डीपीपी को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों की रिवीजन क्लास और आप लोगों की डाउट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, वन लाइनर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। जो क्यूज है, जो टेस्ट सीरीज है वो क्यूज के फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। तो जल्दी से जाइए एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और एसएससी जीडी का वर्दी बैच ज्वाइन करिए केवल आज 99 रुपीज के अंदर। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं यानी कि अजीत सिंह आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।